अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हुआ हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे एक और नई अजीम शख्सियत के बारे में जो तारीख़ इस्लाम के अजीम तरीन सिपहसालारों में से एक है। उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला, जो उनके अस्करी महारत और बेपनाह बहादुरी का गुमाज़ है। उनकी हिकमत अमली और शुजाअत ने जंगों में मुस्लिम अफवाज को कामयाबी दिलाई और उनके कारनामे आज भी तारीख में सुनहरे हरूफ से दर्ज हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। चलिए दोस्तों, इनके बारे में तफसीर से बात करते हैं। खालिद बिन वलीद बिन मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ख़ानदानी कुरैश के बहुत ही नामवर अशराफ में से हैं। उनकी वालिदा हज़रत बीबी लुबाइबा ज़ग़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल-मुमिनीन हज़रत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी। अब बहादुरी और फन सिपाहगिरी और तदाबीर जंग के एतबार से तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से में एक खुसूसी इम्तियाज़ रखते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले उनकी और उनके वालिद की इस्लामी दुश्मनी मशहूर थी। खालिद बिन वलीद इब्न मुग़ीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ख़ानदान कुरैश के बहुत ही नामवर अशराफ में से हैं। उनकी वालिदा हज़रत बीबी लुबाइबा ज़ग़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल-मुमिनीन हज़रत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन थी। आप बहादुरी और फन सिपाहगिरी और तदाबीर जंग के एतबार से तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में एक खुसूसी इम्तियाज़ रखते हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले उनकी और उनके वालिद की इस्लाम से दुश्मनी मशहूर थी। जंग बदर और जंग ओहद की लड़ाइयों में ये कुफार के साथ रहे और उनसे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचा, मगर नागहां उनके दिल में इस्लाम की सदाकत का ऐसा आफताब तुलू हो गया कि 7 हिजरी में ये खुद ब खुद मक्का से मदीना जाकर दरबार रसालत में हाजिर हो गए और दामन इस्लाम में आ गए और ये अहद कर लिया कि अब जिंदगी भर मेरी तलवार कुफार से लड़ने के लिए बेनयाम रहेगी। चुनाचे उसके बाद हर जंग में इंतहाई मुजाहिदाना जाओ जलाल के साथ कुफार के मुकाबले में शमशीर बकफ रहे। यहाँ तक कि 8 हिजरी में जंग मोता में जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तीनों सिपहसालारों ने यके बाद दीगरे जाम शहादत नोश कर लिया, तो इस्लामी फौज ने उनको अपना सिपहसालार मुंतखब किया और उन्होंने ऐसी जांबाजी के साथ जंग की कि मुसलमानों की फतह मुबीन हो गई। और इसी मौके पर जबकि ये जंग में मसरूफ थे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की एक जमात के सामने उनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का के खिताब से सरफराज फरमाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत में जब फितने इर्तिदाद ने सर उठाया, तो उन्होंने उन मुअर्रिकों में जब खुसूसन जंग यमामा में मुसलमान फौजों की सिपहसालारी की जिम्मेदारी कबूल की और हर महाज पर फतह मुबीन हासिल की, फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौरान रूमियों की जंगों में भी उन्होंने इस्लामी फौजों की कमान संभाली और बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल हुई। 22 हिजरी में चंद दिन बीमार रहकर उन्हें वफात पाई। जंग मोता के दौरान खालिद बिन वलीद ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ मुस्लिम फौजों की क़यादत की और उन्होंने 629 से 630 ईस्वी में मक्का के मुसलमानों की फतह और 630 ईस्वी में हुनैन की जंग के दौरान मुस्लिम फौज की तहत बदुओं की क़यादत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खालिद बिन वलीद को नजद और यमामा में मुकर्रर किया गया ताकि उन अरब कबाइल को दबाया जाए जो नौज़ायदा मुस्लिम रियासत के मुखालिफ थे। इस मुहिम का एहतमाम बिलतरतीब 632 ईस्वी में जंग बज़ाखा और 633 ईस्वी में यमामा की जंग में अरब बागी रहनुमाओं तुलैहा बिन खुवैलिद और मुस्लिमा किज़ाब में खालिद बिन वलीद की फतह पर हुआ। उसके बाद खालिद बिन वलीद ने इराक में फिरात की वादी में ईसाई अरब कबाइल और ससानी सुल्तनत फौजों के खिलाफ हरकत में आए। उन्हें अबू बकर ने शाम में मुस्लिम फौजों की कमान करने के लिए दोबारा तफवीज़ किया था। जंग अजनादीन, जंग फहल, मुहासरा दमश्क और जंग यरमूक में खालिद बिन वलीद की क़यादत में बाज़ंतीनियों के खिलाफ फैसला कुन फतूहात हासिल की।
جس کے نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کے اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خالد نے اپنے جانشین ابو عبیدہ بن جراح کی ماتحت حمص اور حلب کی محاصروں اور جنگ حاضر میں خدمات انجام دی۔ اس جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کا ماتحت شام سے سامراجی بازنطینی فوجوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو 638 عیسوی میں جند کنسرین کی گورنری سے برطرف کر دیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ یا حمص میں 642 عیسوی میں ہوا۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جرنیلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایت خالد بن ولید کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کی مؤثر قیادت کا سہارا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کی اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زائد لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ سب میں مستند روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے، جو عمر بن علاس رضی اللہ عنہ کے اسلام کے سلسلے میں ان کے مضمون میں لکھی جا چکی ہے۔ اس کی روح سے ان کی اسلام قبول کرنے کا زمانہ 6 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان ہے۔ عمر بن علاس رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کی قصد سے حبشہ سے چل کر عرب آئے اور اس کے لیے مدینہ کا رخ کیا تو راستے میں قریش کا ایک اور خوش قسمت ہیرو اسی غرض سے مدینہ کا رخ کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ خالد بن ولید تھے۔ وہ بھی اسلام ہی لانے کی نیت سے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ نے ان کو راستے میں دیکھ کر پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ بولے، خدا کی قسم خوب پانسا پڑا، یہ شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً نبی ہے، چلو اسلام کا شرف حاصل کریں، آخر کب تک؟ چنانچہ یہ دونوں ایک ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور پہلے خالد بن ولید پھر عمر بن علاس رضی اللہ عنہ مشرف البا اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ لوٹ آئے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔